कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 पन्नों की चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भेजी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं दानिश आज़ाद जी, वो हमारे साथ हैं। दानिश आज़ाद जी, हम लगातार काफ़ी समय से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार अपने आलाकमान पर आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और अब जिस तरीके से हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब 5 पन्ने की चिट्ठी जो सोनिया गांधी को लिखी और ढेर सारे आरोप कांग्रेस के आलाकमान पर लगाया, आप कैसे देखते हैं उस चिट्ठी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये चिट्ठी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा है। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से आम जनमानस ने नकार दिया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब 2004 से लेकर 2014 तक जनता ने उन्हें अपने सेवा करने का जो अवसर दिया था, उस दौरान उन्होंने केवल अपना राजनीतिक लाभ को पूरा करने में इस पूरे टेन्योर को लगाया। तो जनता ने आहत होकर उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, उन पर अविश्वास जताया, और आज उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर उनके ऊपर अविश्वास जताते हुए ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और निश्चित तौर पे तमाम जनता ये देख रही है और ये पब्लिक है पहले ही जानती थी कि किस तरीके से कांग्रेस केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समय समय पर चुनाव स्टंट करके चुनाव के समय केवल जनता के बीच में रह के और सत्ता हासिल करने के चक्कर में रहती थी। इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और आज उनके नेता भी जनता की बातों को पूरी तरीके से मोहर लगा के उन्होंने आज दिखा दिया कि जनता है, इसने सही फैसला लिया था। और जिस तरीके से मोदी जी को जनता ने अपने सेवा करने का अवसर दिया है, लगातार हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा कर रहे हैं, देश का मान और सम्मान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम आगे भी इसी मेहनत, निष्ठा और लगन से और ईमानदारी से देश की जनता की सेवा करेंगे। और राहुल गांधी जी जो समय समय पे ये जो चुनावी स्टंट करते हैं, जैसा अभी कोई यात्रा वो निकाल रहे हैं, ये जनता है वो जानती है कि पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अब राहुल गांधी जी को जनता की याद आएगी। और जब चुनाव नहीं रहता है तो जनता से दूरी बनाए रखते हैं। तो दानिश जी, चूंकि जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन हो रहा है, ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सब कुछ जो चुनाव आने वाले समय में होने वाला है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी छोड़ना, क्या लगता है आपके लिए जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वो जनमानस की सेवा के भाव से कोई भी कार्य करते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो ये चिट्ठी लिखी, उनका व्यक्तिगत मसला है, उनको कहीं किसी बात से पीड़ा पहुंची होगी, तभी इस तरह की चिट्ठी उन्होंने लिखी है। और जनता को उस चिट्ठी पे को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस चिट्ठी में कांग्रेस के जो भी मंसूबे हैं, जो कि जनता का विकास, कहीं उनका कोई एजेंडा नहीं है, ये चिट्ठी साफ और स्पष्ट दर्शाती है। और इसी चिट्ठी को मद्देनजर रखते हुए जनता को आगे के फैसले भी करने चाहिए। तो आपको फायदा होगा कि नहीं? देखिए, ये उनका मसला है, इससे हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा सरोकार है जनता का विकास, और हम लगातार पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता आज अपने शीर्ष नेतृत्व से अगर असंतुष्ट हैं तो निश्चित तौर पर सोचने की बात है, और जनता को आगे भी इन मुद्दों पर सोच समझ के ही कोई फैसला लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जनता जागरूक जनता है, ये जानती है कि उनके लिए अच्छा क्या है और कौन सी पार्टी और मोदी जी और भाजपा उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, और जनता पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है। एक सवाल और सर दानिश जी, 2007 का एक भाषण है योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर के काफ़ी लोगों ने कहा कि वो भड़काऊ भाषण है और उस पर केस चलना चाहिए। हालांकि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पड़ी हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, कहा कि इस पर केस नहीं चलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को एग्जामिन करके दिया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम सब मिलजुल के समाज को आगे बढ़ाएं। और जो न्यायपालिका है उस पर हम सबको भरोसा है, और न्यायपालिका ने पूरे तथ्यों की जांच करके फैसला दिया है। हम सबका इसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दानिश आज़ाद अंसारी जी को, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।